तो नमस्कार सभी को। हम लोगों ने जीके जीएस के बारे में देख रहे थे कि किस सब्जेक्ट से क्या उसका वैल्यू आ रहा है, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस दौरान हमने एक विहंगम चर्चा की थी सारे सब टॉपिकों के बारे में कि भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर या स्टैटिक जीके से की वेटेज क्या रहती है हमारे बीएसएससी सीजीएल 4 में। तो उसी क्रम में आज मैं स्टैटिक जीके का जो 5 से 6 क्वेश्चन का वेटेज है, मतलब लगभग सीजीएल 1 में, सीजीएल 2 में, सीजीएल 3 में, उसी को लेकर मैं आगे बढ़ा हूँ। उसका सारा का सारा टॉपिक मैं निचोड़ कर लाया हूँ और चलिए मैं उसी के बारे में तो बात करते ही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे, देख रहे होंगे, मैंने लिख रखा है। जब आप जाओगे किसी भी स्टैटिक जीके में तो उसमें कम से कम मेरे हिसाब से 50+ टॉपिक जो है सो मिल जाएंगे। किसी भी बुक को उठाओगे तो 50+ टॉपिक वहाँ मिलेंगे, लेकिन उतनी करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन आ रहा है वहीं से हम लोग उठाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है, उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है, सबसे पहला टॉपिक को मैंने उठाया है कि भारत का पड़ोसी देश, ठीक है ना। भारत का पड़ोसी देश के बारे में यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे। जब आप सिलेबस उठाओगे तो उसमें भी एक टॉपिक दे रखा है और यहाँ पे भी। तो उस पड़ोसी देश के बारे में क्या सबसे पहले पूछता है कि उसको आज़ादी कब मिली, हालांकि ये अभी तक पूछा नहीं है। पड़ोसी देश का भाषा क्या है, बीएससी सीजीएल 3 में पूछा था कि चीन का भाषा क्या है। किसी के साथ भारत का कोई ऐसा देश है जिसके साथ कोई उसके साथ कोई समझौता वगैरह हुआ है या चाहे भविष्य में भी होने वाला है या कोई समझौता टूटा है तो उस समझौता को लेकर, जैसे कि सीजीएल 3 में पूछा था कि पंचशील समझौता क्या हुआ था। और किसी ये भी पूछ देता है कि किसी भी इस देश का पुराना नाम क्या है, जैसे कि पूछ दिया था कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है, ठीक है। और इस देशों के राजधानी से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि भाई इसका राजधानी कहाँ है, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछ दिया था कि बांग्लादेश के आज़ादी में सबसे पहले किसको बांग्लादेश की आज़ादी को मान्यता दिया था, किस देश ने दिया था, तो भारत दिया था। तो भारत के जो भी 7 पड़ोसी देश हैं ना, 7 आपको हो गए लैंड से और 2 हो गए समुद्र से, टोटल 9 पड़ोसी देश है। तो 9 पड़ोसी देशों के बारे में सारा चीज़ जान लेना है, बाद बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं जानना है, ठीक है। तो पहला टॉपिक तो यही आता था। दूसरा जो टॉपिक है बुक्स से रिलेटेड, ये किताब से रिलेटेड जो है टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं। हम बात करेंगे पड़ोसी देश से, तो मेरे हिसाब से 1 से 2 क्वेश्चन सीजीएल 1 से लेकर सीजीएल 3 तक पूछते आ रहा है, ठीक है ना। मतलब कि ये इस टॉपिक को रहना ही है। तो मैंने उस टॉपिक को चूज किया है जहाँ से क्वेश्चन मैंने तीनों में देखा है, ठीक। तो दूसरा है बुक के बारे में। तो यहाँ बुक 2 सेक्शन से बुक पूछे जाते हैं। एक तो करंट अफेयर का बुक, जैसे कि पूछ देगा कि एग्जाम वॉरियर किसके द्वारा लिखा गया है या किससे संबंधित है, तो वो आ जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब प्रेजेंट में जो चल रहा है। और एक होता है कि पंचतंत्र, जो पुरानी पुस्तकें हैं उसको किसने लिखा है, या चाहे वो पूछ दिया था कि तमस को किसने लिखा है, भारत एक खोज इसको किसने लिखा था, विंग्स ऑफ फायर ये इसको किसने लिखा था। तो पुस्तक में दो हिसाब किताब के क्वेश्चन रहते हैं और पुस्तक भी इसका फेवरेट है मेरे हिसाब से। 1 से 2 क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन तो मान के चलिए कि सीजीएल 1 में, सीजीएल 2 में, सीजीएल 3 में भी है। आपका सीजीएल 4 में भी कम से कम 1 क्वेश्चन तो यहाँ से 100% मिलेंगे। और कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछना है, करंट अफेयर वाला है, वो भी 1 साल का सारा पुस्तक याद कर लेंगे और पुराना जो लुसेंट के लास्ट वगैरह में दिया रहता है उसको पूरा आपको देख लेना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी देख लेना, जैसे कि पूछ देगा कि रत्नावली किसने लिखा था, या चाहे रजत रंगनी किसने लिखा था, या रजत रंगनी किस्सा कहाँ से संबंधित है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ मैंने अलग से लिखी थी कि देशों के राजधानी और उसके मुद्रा, ये भी फेवरेट है। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे भी लिखा है। तो क्या किया है इन्होंने, क्या किया है कि जो भारत के पड़ोसी देश है उसके भी राजधानी मुद्रा पूछे हैं, लेकिन जब वहाँ से पड़ोसी देश में से एक क्वेश्चन भी पूछे हैं तो इधर कमा दिए हैं। मतलब कि यहाँ से फिर दूसरे देश से नहीं पूछा और दूसरे देश से भी पूछे हैं तो फिर यहाँ पे पड़ोसी देश से क्वेश्चन कम कर दिए हैं। तो राजधानी जैसे कि पूछ देगा कि बेलारूस की राजधानी कहाँ है, ठीक है। क्या पूछेगा कि बेलारूस की राजधानी है, पूछेगा कजाकिस्तान की राजधानी है। मतलब कि वैसे देश की राजधानी पूछा जाता है जहाँ से भारत अभी नया संबंध स्थापित कर रहा है या कोई व्यापार वगैरह समझौता वगैरह करके आया है या उसके साथ बहुत ज़्यादा व्यापार वगैरह हो रहा है या चल रहा है, तो ऐसे देश की राजधानी हो मतलब कि पूछ दिया जाता है और ये पूछा ही जाता है। मैंने जो भी यहाँ पे टॉपिक लिखा है ना, ये ऐसा है कि आपको लगातार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने तीनों के तीनों पेपर टेलीग्राम पे डाल रखा है, तो जो लोग नहीं
देखे हैं वो लोग आप आराम से डाल देंगे, सॉरी देख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है कि राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछा गया है CGL 3 में, CGL 1-2 में नहीं है। राष्ट्रीय पशु से, पक्षी से, फल से और फूल वगैरह से भी, मतलब कि राष्ट्रीय लेवल की जो भी चीज़ है इससे भी, मतलब राष्ट्रीय पक्षी फल से, जो राष्ट्रीय फूल से पूछा था एक क्वेश्चन। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, इसको भी देख लेना है। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, नृत्य और कलाकार, अभी BSc CGL 3 में पूछा था कि प्रभा अत्रे जो है किस चीज़ से संबंधित है, क्या है उनका, किस क्षेत्र से जुड़े है प्रभा अत्रे। ठीक है, तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आते हैं, तो प्रभा अत्रे के बारे में भी पूछ दिया था, तो इस टॉपिक को भी हम लोग को कर लेना है। ठीक, और महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अभी जस्ट पूछा था BSc CGL 3 में कि संयुक्त राष्ट्र दिवस के द्वारा घोषित जो है अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस किस दिवस को, किस दिन मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दिवस को भी आप लोग को याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको रहेंगे। अच्छा, राष्ट्रीय संस्थान, मान के चलिए कहीं पूछ देगा कि केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ है, अनुसंधान संस्थान कहाँ है, पूछ देगा कि नेशनल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो इस टाइप के जो भी होते हैं शोध संस्थान या चाहे राष्ट्रीय लेवल के संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट, उसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है ना, ये भी है, ये भी तीनों CGL में 1 से 2 क्वेश्चन लेके आते ही हैं। ठीक है, उसके बाद पूछ देगा, कभी कभार स्टेडियम सब के बारे में पूछ देता है। ठीक है, तो स्टेडियम सब के बारे में देख लेंगे कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है, इस टाइप की चीज़ें भी पूछा जाता है। और फिर जो है एक और इम्पोर्टेंट भी है टॉपिक आता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पूछ जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, भारत इसका सदस्य कब बना। उसी तरह से WTO से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ADB से क्वेश्चन अभी पूछा नहीं है, लेकिन भारत से बहुत ही इसका नज़दीकी संबंध है। बिम्स्टेक से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। एशिया आसियान का पूछा था, ब्रिक्स का पूछा था, ब्रिक्स का भी नहीं पूछा है, पूछ ही लेगा अभी एग्जाम में। G20 का भी आ सकता है, सार्क का भी आ सकता है। ठीक है, तो जिसमें भारत का प्रभुत्व ज़्यादा है, जिस भी इंटरनेशनल संस्थान में या भारत ज़्यादा चहल पहल में रहते हैं, उसको थोड़ा सा देख के चल जाना है। ये नहीं कि हम यूरोपियन यूनियन कर रहे हैं उसके याद कर रहे हैं, फिर हम ये नहीं देख लेंगे कि नाटो का देख रहे हैं, नाटो से भी ये सब नहीं देखना है। ठीक है ना, जिससे भारत का महत्व कुछ रहता है या भारत जिस चीज़ में इन्वॉल्व रहता है वहाँ से आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद पुरस्कार वगैरह पूछ देता है कि ये पुरस्कार किस चीज़ से संबंधित है। खेल का शब्द जैसे कि पूछ देगा कि गैम्बिट किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, लब पूछ देगा कि लब किस से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना है। फिर पर्यावरण का एक आध टर्म आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पर्यावरण का कोई टर्म जो होता है इकोसिस्टम सबसे रिलेटेड, वो एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा। और कृषि क्रांति तो जब पूछ देगा कि गोल क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, पूछ देगा हरित क्रांति से, तो भर भर के क्वेश्चन आया है, हरित क्रांति से क्या, तो इस टॉपिक को भी करके जाना है। और एक क्वेश्चन और है कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा, इस टॉपिक को भी पढ़ के जाना है। पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कहाँ है। ठीक है, उसी तरह विश्व में भी सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो है पढ़ के जाएंगे। तो कुल मिला के यही कितने टॉपिक हो गए, 6, 7 या 10 टॉपिक होंगे टोटल। इस टॉपिक को ही पढ़ के जाना है। ठीक है, 1 2 3 5 6 7 8, वही 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक है। इस 10 टॉपिक को आप करके जाते हो ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे चीज़ को, ये 10 टॉपिक को यदि आप करके जाते हो, कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्टैटिक जीके का। इसी तरह से मैं हिस्ट्री और साइंस का भी डिमांड है, तो साइंस तो जिसके पास SPD है ना साइंस के लिए, तो मैं थोड़ा सा बता, SPD जिसके पास साइंस है वो पहले पढ़ना चालू कर। SPD को 2 बार पढ़ लीजिएगा ना, तो 25 में आपका 15 से 16 आप वहीं से कर सकेंगे। ठीक है ना, तो आप वहाँ से कर सकेंगे 15-16, कोई दिक्कत नहीं है SPD जिसके पास है। ठीक है भाई।